हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को बेबी डायपर बनाना बताएंगे। बहुत ही अलग तरीके का, बहुत ही यूनिक तरीके का, बहुत ही हट के ये आइडिया है। जिसके पास वेलक्रो नहीं है तो वो इस डायपर को बहुत ही इजीली बना सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कपड़ा लिया है। ये शर्ट से बचा हुआ कपड़ा है। चौड़ाई इसकी है 12 इंच, लंबाई इसकी है 21 इंच। तो इतनी लंबाई चौड़ाई में हमें इस डायपर को बनाना है। तो सबसे पहले हम चौड़ाई नाप लेते हैं। देखिए हमारी है 12 इंच चौड़ाई और दूसरी साइड की चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कपड़ा हमारा थोड़ा सा तिरछा था, इसलिए मैंने कम वाली चौड़ाई को रख लिया है बनाने के लिए। अब इस कपड़े को एक बार हम फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। लेकिन उसके अंदर लगाने के लिए ये मैंने एक और कपड़ा लिया है, कॉटन का कपड़ा। तो इसको भी हमें लगा करके ही बनाना है। लेकिन इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए आपको कोई भी सॉफ्ट सी पॉलीथीन लगाना ज़रूरी होता है, जो कि मेरे पास नहीं है। तो मैंने एक कॉटन का कपड़ा लगा करके बना दिया है। वैसे आपको वाटरप्रूफ बनाना है तो इसमें आप पॉलीथीन ज़रूर लगाएं। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से 4 फोल्ड में कर दिया है कपड़े को। अब 4 फोल्ड में करने के बाद यहाँ से हमें नाप लेनी है, जो कि नीचे की चौड़ाई होगी उसको हम यहाँ से निशान लगाएंगे। पहले ऊपर की चौड़ाई का निशान नहीं लगाएंगे। ऊपर की चौड़ाई तो हमें सेम रखनी है, जो कि मैंने 12 इंच नाप लिया है। यहाँ का निशान मैंने 2.5 इंच पे लगा दिया है और ये साइड का जो निशान है वो हम 3 इंच पे लगाएंगे। इसको आपको उस हिसाब से निशान लगाना है। अगर बच्चे थोड़ा हैवी हैं, उनकी थाई थोड़ा हैवी है, तो आपको ये निशान और ऊपर तक ले जाना होगा। यानी कि मैंने 3 इंच में लगाया तो आप 4 इंच में लगाएं, और बच्चे थोड़ा नॉर्मल हो तो आप 3 इंच में लगा सकती हैं। तो इस तरह से देखिए ऊपर का जितना पार्ट बचा है मैंने उसको उसी में ऊपर ही छोड़ दिया है। तो बच्चों की थाई के हिसाब से यहाँ की गोलाई का निशान आपको लगाना है और यहाँ से कटिंग कर देना है। तो देखिए मैंने तो यहाँ की कटिंग कर दी है। बाकी ऊपर जितना भी पार्ट बचा है उसको मैंने लंबाई में छोड़ दिया है। ये लगभग 1 साल तक के बच्चों के लिए इजिली आपको काम देगा। और यहाँ की चौड़ाई आप देख सकती हैं 7 इंच है। उसी में हमको ऊपर नेफा भी फोल्ड करना होगा। तो सबसे पहले हमने इसको इस तरह से खोल के रख लिया है। अब हमें इस पर नीचे वाला जो हमने कॉटन का कपड़ा लिया है उसको हमें रख करके इस पर सिलाई लगाना होगा। आप चाहें तो आप पॉलीथीन पहले रखें, उसके बाद कपड़े को रखें, तब आपको सिलाई लगाना होगा। तो देखिए मेरे पास पॉलीथीन तो नहीं थी, तो मैंने सिंपल से कपड़े को ही रख लिया है इस तरह से। तो अगर आपको पॉलीथीन लगाना हो तो दोनों कपड़ों के बीच में आपको लगाना होगा। फिर चारों तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है, आउटलाइन। तो पहले हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब सिलाई लगाने के लिए हमें ये जो हमने ये नीचे जो कपड़ा यूज़ किया है वो हमने एक साइड से छोटा रखा है, दूसरी साइड भी हमें छोटा रखना है। तो देखिए मैंने अंदर से सिलाई कर ली है, यानी कि नेफे के लिए कपड़ा छोड़ करके मैंने यहाँ से सिलाई कर ली है। दोनों साइड हमने 3-3 इंच कपड़ा छोड़ दिया है, जो कि हमें इस तरह से फोल्ड करके इसके अंदर लास्टिक की सिलाई करनी होगी। तो देखिए मैंने दोनों साइड इसी तरह से छोड़ दिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम कट कर देंगे। तो देखिए मैंने इन कपड़ों को तो कट कर दिया है। अब इसके लिए हमें पाइपिंग की भी कटिंग करनी होगी। तो देखिए मैंने 2 पट्टियाँ पहले बना ली हैं। इन पट्टियों को यहाँ पर रखना होगा। पट्टियों को यहाँ रख करके उसके बाद हमें पाइपिंग लगानी होगी। तो पाइपिंग भी हमें पहले कट कर लेनी है। तो ये वाला जो कपड़ा है इसको मैंने इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हमें कट करना है तिरछा सा। अगर इस तरह से तिरछे कपड़े से पाइपिंग लगाएंगी तो आपकी पाइपिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो अब इसके बाद हम यहाँ से लगभग 2.5 इंच की चौड़ाई में पाइपिंग कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 इंच की चौड़ाई में मैंने पाइपिंग कटिंग की है। तो अब इस पाइपिंग को कटिंग करने के बाद दोनों साइड से हमें एक एक पाइपिंग को इस तरह से पूरी गोलाई में ज्वाइंट कर देना है, एक एक सिलाई से। इस तरह से एक सिलाई से ज्वाइंट करने के बाद फिर हमें सीधी साइड से इसे पाइपिंग की तरह बनाना होगा। तो वो सारी प्रोसेस मैंने कंप्लीट कर ली है। हमारी पाइपिंग लग चुकी है, हमारी पट्टी भी लग चुकी है। अब हमें इसमें बेल्ट की सिलाई करनी होगी। तो बेल्ट की सिलाई हमें किस तरह से करनी है, पहले आप इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करके देख लें कि आपके नीचे की सिलाई सही हुई है या नहीं। अब उसके बाद हमें लास्टिक लेना है, जो कि हमें बेल्ट में लगाना होगा। तो मैंने ये लास्टिक ली है। इसकी लंबाई मैंने 5 इंच रखी है। 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 5.5 से कम है। बच्चों की कमर के हिसाब से आप लास्टिक लगा सकती हैं। ये नॉर्मल बच्चों के लिए है। मैंने 5 इंच से थोड़ा सा बड़ी लास्टिक ली है। अब हमें इस लास्टिक को खींच करके यहाँ से यहाँ तक सिलाई करना है। तो पहले दोनों साइड हम एक एक सिलाई से टाके लगा देंगे। उसके बाद इसे फोल्ड करके अंदर बेल्ट में हम सिलाई कर देंगे। दोनों साइड हम उसी तरह से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने बेल्ट तो बना लिया है, मैंने लास्टिक लगा करके इसकी सिलाई कंप्लीट। बेल्ट की सिलाई करने के बाद अब साइड से जो हमने
पार्ट छोड़ा है उसे आप चाहे तो दोनों साइड से बंद करके नेकर स्टाइल में बना सकती हैं, या चाहे तो ये चारों पीस में इस तरह से मैंने पट्टियां कट की हैं। इन पट्टियों को हमें इस तरह से रख करके सिलाई करना है यहाँ से, और फिर इसे उल्टी साइड पलट करके इसे पाइपिंग की तरह सिलाई कर देना है। तो पहले चारों तरफ हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो इसकी भी मैंने सिलाई कर ली है। अब ये डायपर हमारा पूरी तरह से बनके कंप्लीट है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसमें वेलक्रो लगाएंगी या बटन लगाएंगी या बंधन लगाएंगी। तो मैंने बहुत सारी वेलक्रो की वीडियो बना करके आप लोग के सामने पेश की है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी ये वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई है। इस तरह से मैंने वेलक्रो लगा करके डायपर बनाया हुआ है। तो आप उस तरह से भी बना सकती हैं। जिसके पास वेलक्रो नहीं है तो इस तरह से बंधन बना करके यहाँ पर सिलाई कर दें। पहले वेलक्रो को साइड में रख लेते हैं। यहाँ से बंधन को आपको सिलाई कर देना है दोनों साइड से। आप चाहे तो इस साइड भी बंधन लगा लें या चाहे तो छोटे छोटे लूप लगा लें। तो देखिए मैंने एक साइड बंधन लगा दिया है और दूसरी साइड मैंने छोटे छोटे लूप लगा दिए हैं। उसी में हमें बंधन को बांधना होगा। तो पहले हम इसको यूज़ करने के लिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें हम बंधन को डाल देंगे और यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे। तो पहले चारों बंधन को हमें इसके अंदर इस तरह से डाल लेना है, फिर हमें यहाँ से नॉट लगा देनी है। तो हमने देखिए चारों बंधन को इस लूप में लगा दिया है। अब यहाँ पर हमें नॉट लगा लेना है। तो ये आपका डायपर खुलेगा नहीं, निकलेगा नहीं, कुछ भी, बिल्कुल सेफ रहेगा। तो आप इस तरह से बंधन लगा करके डायपर बना सकती हैं बच्चों को डेली यूज़ के लिए। ये देख सकती हैं आप, बिल्कुल फिट बैठ जाएगा आपका ये बंधन की वजह से। अब चाहे तो वेलक्रो लगा लें, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका वेलक्रो का। वेलक्रो लगाएंगे तो ये आपको यूज़ करने में भी बहुत इजी रहेगा और ये बच्चों को चुभेगा नहीं। बंधन है तो थोड़ा सा लूज हो सकता है कभी कभी, पर कोई नहीं, बंधन भी बहुत ईजिली आप लगा सकती हैं। आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आप जो भी चाहे यूज़ कर सकती हैं। अब इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप इस तरह की गद्दियाँ बना लें, 3 4 5 गद्दियाँ बना लें। इन गद्दियों को आप दिन भर यूज़ करती रहें, वॉश करती रहें, सुखाती रहें, उसको फिर से रीयूज़ करती रहें। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको दिन भर डायपर यूज़ करने के लिए। ये कपड़ा आपका आधा से 1 घंटा तक आराम से चलेगा। उम्मीद है कि यह मेरी बेबी डायपर की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।